जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की कहानी बड़ी ही धार्मिक और मार्मिक है। तो दोस्तों आज की कहानी को सुनकर जरूर जाइएगा। आज की कहानी सुनने के बाद आपका हृदय गदगद हो जाएगा, आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। तो आइए बिना विलंब किए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक रिक्शा चालक रहता था। उसका नाम नत्थू और उसकी पत्नी का नाम माया था। यह कहानी राजस्थान की है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी भगवान के चमत्कार की है, भगवान के विश्वास की है। नत्थू बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह रोज ऑटो रिक्शा लेकर जाता और लोगों को उनके घर पहुंचाता। उसका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों सभी व्यक्तियों से बहुत ही अच्छा था। अपने मधुर व्यवहार के कारण लोग उसे पहचानने लगे थे। रात के 1 बजे भी किसी ने अगर आवश्यक कार्य से बाहर जाना होता था तो वो बेचारा 1 बजे भी उड़ जाता था। किसी भी लोगों को मना करने की उसकी आदत नहीं थी। महिलाएं रात के समय भी उस ऑटो रिक्शा चालक की ऑटो में बिना संकोच बैठ जाती थी। वह था ही इतना नेक दिल इंसान। सभी गांव के लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे। उसकी 3 बेटियां थी। एक बेटी का नाम चांदनी, अंकिता और तनु। वह सभी पढ़ाई कर रही थी। एक बड़ी बेटी तो पढ़ाई कर चुकी थी। उसने अपनी बेटी को 12वीं कक्षा तक पढ़ा लिया था। बाकी दोनों बेटियां शिक्षा अभी ग्रहण कर रही थी। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी थी। भगवान का दिया उसके पास गुजारे लायक काफी था। ऑटो रिक्शा चालक ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में तय कर दिया था। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित कर दी थी। ऑटो रिक्शा चालक ने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के रुपए जुटाए थे। उसने अपनी बेटी के गहने, कपड़े और शादी का सारा सामान खरीद लिया था। वह अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रहा था। वह एक दिन भगवान के मंदिर में पूजा करने गया। वह मंदिर में पूजा कर भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्द ही होने जा रही है। अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने में मुझे कभी कोई कमी नहीं आई। भगवान, आप अपनी ऐसी कृपा करना कि आप मेरी बेटी की शादी में किसी प्रकार की कमी ना होने देना। प्रभु, हम गरीब तो बस आपके सहारे और आपकी भक्ति और आपके विश्वास के सहारे जीते हैं। प्रभु, आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया है। खाने पीने का सारा सामान भी आ चुका है। शादी के 2-3 दिन और रह गए हैं। अपनी बेटी के पास जाकर वह रिक्शा चालक नत्थू बोलता, मेरे पास देने के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं। मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से गहने भी बनवा दिए हैं। तुम्हारी दोनों बहनों के हाथ भी पीले करने हैं बेटी। जितना मुझसे हो सका उतना मैंने किया है। तुम्हारा हाथ एक अच्छे परिवार में दे रहा हूँ। लड़का अच्छी नौकरी करता है। तुम्हें वहां पर कोई भी कमी नहीं हो रहेगी। अपने बाबूजी की बात सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वह रिक्शा चालक नत्थू राम अपनी बेटी को समझा रहा है, कह रहा है कि बेटी, लड़की तो पराया धन होती है, क्यों रोती है तू? उसे तो एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटी, निराश ना हो। आज मैं तुझे एक शिक्षा दे रहा हूँ। अपने ससुराल में बड़ों का सम्मान करना, अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। बेटी, मैं तुझे ये सीख दे रहा हूँ। बड़ों की आज्ञा का पालन करना। बेटी, अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता समझना। बेटी, तुम्हें मैंने 12वीं तक शिक्षा दी है और सिलाई भी सिखा दिया है। तुम्हें ससुराल वाले अगर तुम्हें नौकरी करने देंगे तो करना, वरना नहीं। हमारी मान मर्यादा का ख्याल रखना। बेटी, लड़की ससुराल में अपने सद्गुणों से सभी को अपना बना लेती है। बेटी, सास ससुर तुझे
डांट डपट करे तो सोच लेना तुम्हें तुम्हारे माता पिता डांट रहे हैं। मेरी इज्जत का सम्मान करना बेटी। अपनी बेटी को समझाने लग गया। समझाते समझाते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घर में शादी का माहौल था। घर में रिश्तेदारों का तांता लग गया था। दिन को सभी लोग आ जाते थे। किसी को क्या पता था कि होनी तो कोई और ही खेल खेल रही थी। शायद वह उसकी परीक्षा ले रही थी। भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा जरूर एक बार लेते हैं। दोस्तों, भगवान जब परीक्षा ले तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि भगवान हमारी जिंदगी में जरूर कुछ नया करने वाले हैं। शादी के केवल अब 3 दिन बचे थे। रात को ऑटो रिक्शा चालक के घर में भयंकर आग लग गई। सभी लोग सो रहे थे। रात को उनका सारा घर आग की लपटों की चपेट में था। उनकी घर की बेटी अंकिता, छोटी बेटी, पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा चारों ओर धुआं ही धुआं था। उसने दौड़कर अपने माता पिता को जगाया। तीनों बेटियां चिल्लाने लगी, पिताजी आग लग गई है, माँ आग लग गई है, पिताजी उठो आग लग गई है, आग लग गई है, कोई हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पिछली बालकनी से जाकर एक डंडे के सहारे बालकनी से निकलने की कोशिश की। घर के सभी सदस्य बाल बाल बचे, लेकिन घर का सारा सामान आग की लपटों में खाक हो गया। शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। चांदनी भी बेहोश हो गई थी। दोनों बहनें भी चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। चांदनी को थोड़ा थोड़ा होश था। लोगों ने उन सबको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। थोड़ी देर पहले जहां खुशियां छा रही थी, वहां का दृश्य देखा भी नहीं जा रहा था। जो देखता उसके आंखों में आंसू भर आते थे। बेचारा अब क्या करेगा। अब तो लगता है कि बेचारे की बेटी बिना शादी के ही रह जाएगी। दूल्हा तो अब उसे ब्याहने से कुछ लोग तरह तरह की बातें करते। जितने मुंह उतनी बातें होती। चांदनी दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा आप निराश ना हो। आपने इतनी मेहनत से मेरी शादी के लिए रुपया जोड़ा था, पाई पाई जोड़ा था। पापा आप जरा भी चिंता मत करो, मेरी किस्मत में यही लिखा था। आप निराश ना हो पापा। मुश्किल की इस घड़ी में हमें कमजोर नहीं पड़ना है पापा। मैं आपका बेटा नहीं हूं तो क्या हुआ। आपने बेटों की तरह हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हम तीनों बहनों को वह सब कुछ दिया जो आपसे बना पड़ा। जब तक दोनों बहनें अंकिता और तनु भी उठ गई थी, वह भी अपने पापा के पास जाकर उनके पैरों से लिपट गई और रोने लगी और समझाने लगी अपने पिता को जो टूट चुका था। पापा हम सब आपकी ताकत हैं। हम तीनों आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ कमाएंगे। चांदनी बोली, पापा अगर वो लड़का जिसे आपने मुझे शादी के लिए चुना है मुझसे सच्ची मोहब्बत करता होगा तो ये सब देखकर भी शादी के लिए इनकार नहीं करेगा। मैं भी उससे से खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। आप जरा भी चिंता मत करो। उन तीनों ने मिलकर अपने पापा को उठाया। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सब आपस में कह रहे थे कि ससुराल वालों को वो क्या कहेगा। जो भी आता शोक व्यक्त करके चला जाता। नत्थू के घर के पास लोगों का तांता लग गया था। सभी कहने लगे कि तुम तो नेकी करके कमाते थे। नत्थू बोला, शायद भगवान की भी यही मर्जी होगी। उसकी पत्नी माया आकर बोली कि बड़े भगवान का नाम लेते फिरते हो। यह सब कुछ दिया आपके भगवान ने है। भगवान का नाम लेकर कभी भी आपके भगवान ने आपको यह सिला दिया। जब देखो तब भगवान भगवान करते हो। इस घर में भगवान का नाम आज से कभी मत लेना। भगवान, यह तो नियति का खेल है। भगवान को क्यों कोसती हो। तीनों बेटियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को संभाला। किसी ने प्रेस में खबर कर दी। अगले दिन समाचार पत्र में आ गया कि नत्थू राम का घर जलकर स्वाहा हो गया। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा ऑटो रिक्शा चालक नत्थू का घर आग की लपटों में जलकर पल भर में नष्ट हो गया था,
उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन रह गए थे, उसमें भगवान, ठीक उस समय भगवान कृष्ण एक इंसान के रूप में प्रकट हुए और सभी गांव वालों से, सभी लोगों से कहने लगे कि नथुराम कितना भला आदमी है, वो कितना नेक आदमी है, कितना नेक दिल इंसान है, कितना मेहनती आदमी है। आज उसके घर में आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। उसकी बेटी की शादी नहीं रुकनी चाहिए, चलो हम लोग मिलकर उसकी मदद करते हैं। भगवान चाहते तो खुद ही उसे इतना पैसा दे देते, इतना धन दे देते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं होती, मगर भगवान ने सब की परीक्षा ली। भगवान ने उस रिक्शे वाले नथुराम के अच्छे गुण के विषय में सभी को बताया और भगवान कहें कि चलो अब उसकी मदद करते हैं। वह बहुत ही नेक दिल इंसान है, बेचारा अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। जिस किसी ने भी सुना वह आए, बिना ना रह सके। जितने भी लोग उसको जानते थे सब के सब आकर ना जाने क्या क्या लाए। उसका घर उपहारों से भर गया, कोई जेवर लाया, कोई कपड़े, कोई राशन, कोई रुपया। जिन सभी नेताओं ने सुना सभी ने नथुराम की सहायता की। वह था ही नेक दिल इंसान, उसकी बेटी की शादी को भला कोई क्या नहीं देता। जिसके साथ भगवान होते हैं दोस्तों, भला उसे किस चीज की कमी हो सकती है, उस पर कौन नहीं दया करेगा। जाकी कृपा नाथ की होई, उस पर कृपा करे सब कोई। शाम तक उसके घर में ना जाने कितने रुपए इकट्ठा हो चुके थे। जब तीनों बेटियों ने अपने पापा को सारे रुपए थमाए, उन सबको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जहां पर सब कुछ नष्ट हो गया था वहां पर उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया था कि वह बैठे बिठाए तीनों बेटियों की शादी आसानी से कर सकता था। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने अपनी धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी की। लोग आपस में कह रहे थे कि इस नेक दिल इंसान की सहायता भगवान क्यों नहीं करते। आज तो भगवान के चमत्कार पर सभी को विश्वास हो गया था। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। नथुराम की पत्नी आकर बोली, मुझे माफ कर देना। गुस्से में भगवान के लिए न जाने मैंने क्या क्या अपशब्द कह गई। तीनों बेटियां मुस्कुराकर अपनी मां को देख रही थी। थोड़ी देर पहले जहां पर रुदन था वहीं पर सभी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। भगवान की माया प्रबल होती है दोस्तों, वह इंसान ही कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नथुराम और उसकी बेटियों ने मुसीबत की घड़ी में मिलकर एक दूसरों का साथ दिया, अपने हौसलों को डगमगाने नहीं दिया। उसकी बेटियों ने एक बेटे की तरह अपने पिता के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने दी। भगवान ने रातों रात छप्पर फाड़कर उसकी सहायता की। वो बोला, इतने रुपए इकट्ठे हो गए हैं जिसमें मैं तुम तीनों की शादी आसानी से कर दूंगा बेटी। यह कहकर अपने तीनों बेटियों को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा और बार बार भगवान को धन्यवाद करने लगा और बार बार भगवान को धन्यवाद करने लगा। तो दोस्तों ये थी भगवान के चमत्कार की कहानी। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, भक्त वत्सल प्रभु श्री राम के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।